और इस वक्त बड़ी खबर, यूपी में 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। यूपी में 2 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन की जो स्थिति है वो कई क्षेत्रों में इस वक्त देखने को मिल रही है और कई क्षेत्रों में कल सुबह लॉकडाउन खत्म होना था, कर्फ्यू खत्म होना था और सुबह से वापस दुकानें खुलती, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं संक्रमितों के और रिकवरी रेट इतना अच्छा नहीं है उत्तर प्रदेश में, यही वजह है कि इस लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा, इस कोरोना कर्फ्यू को जारी रखा जाएगा और 2 दिन के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड ये आंकड़े सामने आ रहे हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो घर में रहें, लेकिन कई बार लापरवाही देखने को मिलती है और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, यही वजह है कि लॉकडाउन अब बढ़ाने का फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया है, वो इसलिए क्योंकि लोगों से लगातार अपील की जाती है लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं। अब लॉकडाउन क्योंकि बढ़ाया गया है तो इससे सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सेकेंड थ्रेड है, जो सेकेंड वेव है, उसमें जो कोविड के सिम्टम्स हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर ही सामने निकल करके आ रहे हैं जी। और खास तौर से फ्राइडे की रात 8 बजे से ट्यूसडे की मॉर्निंग 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब 2 दिन इसको बढ़ा दिया गया है। यानी अब 2 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का मतलब होता है कि टोटल जो डे है वो 5 दिन से ज्यादा का होगा, क्योंकि रात में और पूरे दिन लॉकडाउन है। उसकी वजह ये है कि जो चेन है, जो संक्रमण का रफ्तार है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जी, उसमें कमी आएगी और उसको देख करके ही ये फैसला लिया गया है। क्योंकि पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, तमाम जगह कल से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किस तरीके से लोग जो पोलिंग बूथ जहां काउंटिंग हो रही है वहां पे जो एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं, एक साथ पहुंच जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 2 दिन जो कर्फ्यू है, जो लॉकडाउन है, वो बढ़ाया गया है आंशिक तौर पे। और उसका रिजल्ट क्या होता है और संक्रमण का रेशियो क्या होता है, उसका आकलन करने के बाद सरकार फैसला लेगी कि आने वाले दिनों में क्या करना है। क्या इसको और एक्सटेंड करके पूरे वीक रखा जाए या उसके बाद आंशिक तौर पे इसको छूट दी जाए। तो निश्चित तौर पे तमाम सारे जो आंकड़े हैं, तमाम सारे जो रिपोर्ट्स हैं, जो टीम 9 बनाई जा रही है जनपदों में, उन सभी लोगों के रिपोर्ट्स के आधार पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। अब देखना होगा कि जो रेशियो लेकिन पवन, यहाँ पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कहा जा सकता है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे, उनको लग रहा था कि कल सुबह लॉकडाउन खुल जाएगा तो वो बाहर निकल सकते हैं। हालांकि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकले, पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन अब ये 2 दिन ये प्रशासन के सामने चुनौती होगा, कड़ी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि अगर कड़ी निगरानी नहीं रखते हैं तो लॉकडाउन का कोई फायदा निकलकर सामने नहीं आएगा। को लेकर के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी जारी किया है, स्ट्रिक्ट होने की बात भी कही है और खास तौर से जहां जहां जनपदों में काउंटिंग हो रही है उसका सैनिटाइजेशन का भी काम होना है। लिहाजा 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है कि उन तमाम बिल्डिंग्स, उन जगहों को सैनिटाइज किया जाए जहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां से लोग जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को देख करके ही प्रशासन ने, सरकार ने यह फैसला लिया है। और निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि पुलिस प्रशासन को या जनपद के जो अधिकारी हैं उनको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, वो तमाम सारी मॉनिटरिंग की जा रही है और वो स्ट्रिक्ट हो भी रहे हैं, तमाम चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा, क्योंकि जो पीक का टाइम बताया जा रहा है, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि 15-20 मई तक अगर हम संभल गए और जो संक्रमण की चेन है अगर हम उसको तोड़ लिए तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि इसको ध्यान में रखते हुए पवन, इस बारे में कोई जानकारी है क्या कि कोई इस लॉकडाउन के पीरियड में 2 दिनों में कोई राहत मिल सकती है, कोई छूट दी जा सकती है, या फिर जो अभी ये वीकेंड लॉकडाउन हुआ करता था उसी तर्ज पर ये 2 दिन लॉकडाउन अभी बढ़ाया गया है? बिल्कुल कोई छूट नहीं है। जो एसेंशियल सर्विस है
या जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करने वाली चीजें जी। हैं, उन चीजों को लेकर के पहले से टाइम बाउंड कर दिया गया है कि कितने से कितने बजे तक, यानी 11 बजे से पहले ये सारे लोग जो हैं, जो कॉलोनीज में अलग अलग जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सामान ले सकते हैं। और जो इसेंशियल सर्विस है, वैक्सीनेशन का जो काम है, वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। मेडिकल स्टोर वगैरह 24/7 सेवा दे सकते हैं और दे रहे हैं, उसके लिए उसी तरीके का गाइडलाइन है। हाँ, जो आम व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, या पिछले दिनों सरकार ने फैसला लिया कि अंतरराज्यीय जो बसें हैं वो नहीं चलेंगी। ये तमाम जो फैसले पहले से जारी किए गए हैं वो एज इट इज रहेगा और स्ट्रिक्ट करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बिल्कुल पवन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कल सुबह लॉकडाउन खुलने वाला था, कर्फ्यू खुलने वाला था, लेकिन अब ये गुरुवार सुबह खुलेगा, यानी कि 2 दिन के लिए और आपको बाहर बेवजह नहीं निकलना है। बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो सख्ती से पुलिस निपट सकती है, क्योंकि कार्रवाई, चालानी कार्रवाई और सख्ती के मूड में भी है पुलिस। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं पुलिस को भी, प्रशासन को भी, और लोगों से अपील की गई है कि वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। जो एसेंशियल्स हैं सिर्फ उनके लिए वो बाहर जाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।